नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज गोवा में अब से कुछ ही देर के बाद 37वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय खेलों की अपनी अहमियत है और पिछले संस्करणों में इन खेलों ने इस बात को साबित किया है कि किस तरह से ये खेल न केवल एथलीटों को एक नया आयाम देता है बल्कि देश में बदलते खेल के माहौल को भी सामने रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। और आज से गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो रहा है। गोवा पहली बार, जी हां, पहली बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी इन खेलों का अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन करेंगे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इन खेलों में कई नए खेलों को भी शामिल किया गया है। लगभग 10,000 एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज की टीमें हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय खेल भारत में ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले मल्टी स्पोर्ट इवेंट हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए जोर आजमाइश करते हैं। 2023 संस्करण में कुल 43 खेल शामिल होंगे। इनमें ओलंपिक और पारंपरिक खेल शामिल हैं। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में 36 खेल शामिल हुए थे। ऐसे में इस बार खेलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में लागोरी और गतका जैसे पारंपरिक खेलों को डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल किया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों के बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टेक्रो, स्क्वे मार्शल आर्ट्स, कलरिपयट्टू और पेनकेक सिल्ट जैसे नए खेलों को मेडल कैटेगरी में रखा गया है। इन खेलों को सरकार की पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने की पहल के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा यॉटिंग और ताइक्वांडो की वापसी हो रही है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। गुजरात के बाद गोवा, और गोवा हमेशा के लिए नया देने के लिए जाना जाता है। तो इसमें लगोरी जैसी गेम, मल्लखांब जैसी गेम, जो योगासन जैसी गेम, जो न्यू फ्लेवर, लोकल फ्लेवर, यहाँ के जमीन का फ्लेवर जो हम ऐड कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो लगोरी है या बाद में मल्लखांब है, ये लोगों को पसंद आएगा और निश्चित रूप से ये भी गेम मार्क इस नेशनल गेम में करेगा। गोवा में कई आयोजन स्थलों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा दिल्ली में आयोजित होगी। उद्घाटन समारोह के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये पहला मौका है जब गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम चैंपियन रही थी। 37वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने के लिए गोवा पूरी तरह से तैयार है और ये पहला मौका होगा जब गोवा इन खेलों की मेजबानी करेगा। और ये स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। देश के प्रधानमंत्री इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद होंगे। 10,000 से ज्यादा एथलीट इन खेलों में शिरकत करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार कौन सा राज्य बाजी मारने में कामयाब होता है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, गोवा। और हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त ग्राउंड जीरो यानी गोवा से इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस गर्मजोशी के साथ आप अपनी इस खबर को दिखा रहे थे, पीटीसी कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो जोशो खरोश का माहौल है, जो खिलाड़ी वहां पे मौजूद उनके साथ साथ आप में वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा सवाल मुकेश सबसे पहले यही कि जिस तरह से बीते 9 वर्षों में भारत में खेलों का एक माहौल बदला है, परिदृश्य बदला है, आयाम बदला है, सबसे पहले उस पर आपकी टिप्पणी कैसे देखते हैं बीते 9 सालों में खेलों के बदले आयाम को? इन खेलों का परिदृश्य बदला है। नेशनल गेम्स की बात करें, आप मेरे पीछे देखेंगे, ये पूरा का पूरा हुजूम इस समय लाइव देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए, तमाम स्पेक्टेटर जो है ये यहाँ पर
मौजूद हैं और ये इस खेल के गवाह बनने को तैयार है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट गेम गोवा में होने वाला है। कार्निवाल की तरह मनाया जा रहा है। बाहर बड़ी लंबी लंबी कतारें थी, लाखों हजारों की तादाद में फैंस यहाँ पर मौजूद थे और काफी यहाँ पर यूथ जो है वो आया हुआ है और देखने का उनका एक एक्सपेक्टेशन है। प्रधानमंत्री को सुनने की इच्छा है, केंद्रीय खेल मंत्री को सुनने की इच्छा है, खुद के युवा मंत्री को सुनने की इच्छा है। तो काफी कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 43 गेम्स होंगे, काफी कुछ यहाँ पर निकल करके आने वाला है अगले 28 वेन्यू पे और 15 दिन के अंदर। असीम बहुत ज्यादा कुछ बदला है खेलों में। हमने देखा है कि जब से खेलो इंडिया आया, नेशनल गेम्स को रिवाइव किया गया, काफी कुछ निकल करके यहाँ पर आया है। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है खिलाड़ियों के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्पेक्टेटर के लिए। और गोवा इसको ना केवल खेल की तरह देख रहा है, बल्कि गोवा के मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि अगला जो पर्यटन होगा उनको अगर हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो हमारा मिशन है इस बार खेलों के माध्यम से उनको जोड़ेंगे। बीच बॉल होगा, यहाँ पर यॉटिंग होगा, नौकाएं होंगी, काफी कुछ निकल करके यहाँ पर आएगा और कई ऐसे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स होंगे जिनको यहाँ शामिल किया जाएगा, जिसमें मलखम है, योगा है और साथ ही साथ कलेरुपट्टू है और यहाँ के लोकल गेम्स भी इनमें शामिल किए जाएंगे। तो एक उत्साह का माहौल है। कल से हम देख रहे हैं जगह जगह होर्डिंग है, बैनर है, लोग बात कर रहे हैं, पासेस के लिए डिमांड कर रहे थे कि पास कहाँ से मिलेगा, मिलेगा, टिकट्स कहाँ से मिलेगा। तो एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है देशों में। जिस तरह खेल को लेकर के माहौल बदला है, जिस तरह से एशियन गेम्स में हमने मेडल जीते हैं, अभी हमने हाल ही में पैरा एशियन गेम्स में रिकॉर्ड हिस्ट्री बनाई है जहां पर हमने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो खुद ये चीजें बताती है कि कितना बदला हुआ स्वरूप दिखाई देता है खेलों को लेकर के और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये इवेंट, ये संस्करण, क्योंकि 37वां संस्करण यहाँ पर मनाया जाएगा। और ये देखिए, ये लोगों का शोरगुल, ये अपने आप में इस बात की दस्तक देता है, इस बात की गवाही देता है कि वाकई में ही गोवा में खेल जो है वो रग रग में बसता है। यहाँ फुटबॉल के फैंस है, लेकिन इस बार एथलेटिक्स का जमावड़ा भी यहाँ देखने को मिलेगा। खुद उड़न परी यहाँ पर पीटी उषा मौजूद होंगी, बहुत सारे एथलीट यहाँ पर मौजूद है। अभी हमने सीएम भवानी देवी को देखा जो फेंसिंग में खेल रही थी और वो ओलंपिक खेल की आ चुकी है, काफी उनके लिए जो वहाँ पर लोग थे उनको देखने आए थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे प्लेयर्स यहाँ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन खेलों को और ऊपर लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा मुकेश कि आप जिस गोवा में मौजूद हैं, गोवा के लोगों में फुटबॉल की एक अलग ही दीवानगी हमें देखने को मिलती है। हम जानते हैं कि वहां पे बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि फुटबॉल खेलने का काम करते हैं, लेकिन गोवा में राष्ट्रीय खेलों का होना, इतने सारे 10,000 से ज्यादा एथलीट वहां पे मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि हम देश के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी लोग हैं जो कि खेल को जानना चाहते हैं, खेल को समझना चाहते हैं, वो आए, उनका स्वागत है। खेल को सिर्फ एक इवेंट के तौर पर नहीं, खेल को खेल की तरफ लिया जा रहा है भारत में। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, आपने सही कहा। देश के प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं, कहते हैं, उन्होंने अभी एशियन गेम्स के मेडलिस्ट से मुलाकात करी, इवन सभी से मुलाकात करी और ये एक बड़ी अच्छी बात थी जो उन्होंने कहा कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स है, ऐसा यूथ है, ऐसा स्कूल है, आप वहां जाइए, उन खेलों को लेकर के आइए और उनको खेलो इंडिया से जोड़िए। हर गांव से बच्चे को लेकर के आइए और ये बड़ी जरूरत है, क्योंकि ग्रास रूट पर वो बच्चा जो टैलेंट लेकर के खड़ा है उसको आपको पहचानना बड़ा जरूरी है। और ऐसे ही खिलाड़ी निकल करके आए। नीरज चोपड़ा जिस गांव से आते हैं, हमने वहां जाकर के लाइव रिपोर्टिंग करी, एक छोटा सा गांव, छोटे से कस्बे से आते हैं, आप देखिए कितना बड़ा नाम है वो देश के लिए। मीराबाई चानू जिन्होंने बताया कि वो ट्रक में ट्रैवल करती थी जब तक वो ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बनी। मैरी कॉम को देख लीजिए, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सुविधाओं के साथ यहाँ पर अपने आप को तैयार किया। जो सुविधाएं उनको मिली उन्होंने उनको दोनों हाथों से। लेकिन आज बता दूं, आज युवा दौर है, आज आधुनिक भारत का दौर है। भारत अगर खेलों की महाशक्ति बनने के लिए आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा श्रेय इस सरकार को जाता है जो लगातार इस पैमाने पर इन खेलों को होस्ट करती है। मैं खुद बता रहा हूँ, 16-17 साल से स्पोर्ट्स को कवर करते हुए देखा, लेकिन इतना जबरदस्त माहौल गोवा, इससे पहले गुजरात में था, अब गोवा में है, तो ये दिखाता है। और सबसे बड़ी जरूरत असीम क्या हो जाता है, इनकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग। आप इनको टीवी में देखते हैं, इनका प्रसारण देखते हैं, आपके खिलाड़ी आपके जब खेलते हैं तो आपकी लोकल कम्युनिटी आपको देखती है, वो अपने बच्चे को कहती है अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप खेल में जाइए, खिलाड़ी बनिए। और खेल नहीं रह गया, ये एक करिकुलम होगा, आपका करियर होगा, आपको इनमें बहुत सारी संभावना मिल रही है। देखिए खिलाड़ी खेल करके नाम कमा रहे हैं, शौहरत कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं, आइडल बन रहे हैं। सचिन तेंदुलकर कितने आइडल हैं, खाली देश के लिए नहीं, पाकिस्तान के प्लेयर जमाउल्लाह कहते हैं कि मेरा बेटा
मेरे से बड़ा फैन है सचिन तेंदुलकर का। तो ऐसे ये खिलाड़ी हैं जो न केवल खुद के लिए एक पहचान बने, देश के लिए पहचान बने, विश्व के लिए पहचान बने और खुद खेल के जानकार यहाँ मानते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कल बताया, प्रमोद सावंत जी ने, कि उनके लिए बहुत यूथ है, उनके अंदर एक अलग एनर्जी थी। कल वो जब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे गोवा एक अलग रूप में दिखाई देगा इन आने वाले 15 दिनों में, और लोग गोवा की खूबसूरती, गोवा की संस्कृति और गोवा का वो रूप देखेंगे जिसके लिए गोवा जाना जाता है। और साथ ही साथ मुकेश, इस बात को मैं रेखांकित करना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि एक तो गोवा फुटबॉल की दीवानगी वहां पे बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोलती है। गोवा में 10,000 से ज्यादा एथलीट वहां पे नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में क्रिकेट को एक धर्म के तौर पर माना जाता है। गोवा में फुटबॉल, पूरे भारत में क्रिकेट को धर्म। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप जिस सरजमी से इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं, गोवा में, हम आपके पीछे जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, हजारों की तादाद में वहां पे दर्शक मौजूद हैं। ये इस बात की गवाही है कि अब क्रिकेट और फुटबॉल से आगे बढ़कर भी बाकी जो गेम्स हैं उसके प्रति भी लोगों के अंदर दीवानगी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही यकीन, देखिए ये आवाज आ रही है, गोवा गोवा गोवा, यानी यहाँ का यूथ जो है वो तैयार है इन खेलों को लेकर के, उनके रोमांच को अपने अंदर समाने के लिए। और आपने तो बात कही, फुटबॉल को लेकर के गोवा जाना जाता है, क्रिकेट देश में एक धर्म की तरह माना जाता है। लेकिन इस बार हमने 400 मीटर, 4x400 मीटर में करके दिखाया, स्टेपल चेज में करके दिखाया, 3000 मीटर में करके दिखाया, 5000 मीटर में पारुल चौधरी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट आती है और वो मेरठ से आती है, किसान की बेटी होती है। वो कहती है कि उनका एक सपना था, उन्हें अधिकारी बनना है, तो किसी ने कहा मेडल जीतो, उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 3000 में सिल्वर, 5000 में गोल्ड। ये क्यों आसिम? ये इसलिए हुआ, सरकार टॉप से लेकर के आई, सरकार वो तमाम सुविधाएं लेकर के आई जिसका फायदा इन खिलाड़ियों को मिला। ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ पहचान मिली, मौका मिला, मंच मिला जिसका इन्होंने फायदा उठाया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, टैलेंट है, तो आपको सोचना नहीं है, सरकार आपके पीछे खड़ी है, आपको वो तमाम चीजें देने को खड़ी है। आप बस अपना परफॉर्मेंस करिए, अपने खेल पे ध्यान रखिए। खेल के मंत्री कहते हैं कि आप बस खेल करिए, आपको हम वो तमाम चीजें देंगे जो आपको चाहिए, बस हमें आपसे एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। मेडल नहीं भी आया, आप वहाँ परफॉर्म करते हैं, वो भी देश के लिए सम्मान की बात होती है। और ये जो पूरा का पूरा माहौल है, इसमें देखिए ये अपने आप में इसकी गवाही दे रहा है कि यहाँ गोवा गोवा के नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री के नारे लग रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के नारे लग रहे हैं। ये देखिए तमाम फैंस है, चेहरों पर इनके मुस्कुराहट है, और ये इस बात की दस्तक दे रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वाकई में ही गोवा तैयार है अपने नए फ्लेवर के साथ, अपने नए फ्लेवर के साथ। बिल्कुल मुकेश, और हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं, लोगों में काफी जोश और उत्साह का माहौल है। लेकिन एक बात और कि बीते 9 वर्षों की बात की जाए, बीते 9 वर्षों से पहले की स्थितियां ये थी कि हमारे जो खिलाड़ी थे वो सिर्फ 20 और 25 या फिर मैक्सिमम तो 100 इंटरनेशनल इवेंट्स में ही हिस्सा लिया करते थे। लेकिन अब इसकी तादाद 300 से ऊपर चले गए हैं, माने कि 300 से ज्यादा जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उस पे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक्सपोजर उन्हें मिल रहा है। बिल्कुल असीम, आपने सही कहा। देखिए अब हम 300 गेमों में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए इसको। पहले हमें मेडल के लिए तरसना पड़ता था, 1-2 इवेंट होते थे जहां पर हम परफॉर्म कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, लगातार एक्सीलेंस सेंटर खोल रही है। साई अपने 1000 से ज्यादा एक्सीलेंस सेंटर खोलने का उनका जो प्रयास है, हर रीजन में जाकर के वो खोल रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, स्पोर्ट्स हब बना रहे हैं, और उनके अंदर बच्चों को स्किल्ड किया जा रहा है, बच्चों को आधुनिक तौर पर तैयार किया जा रहा है, साइंटिफिक तौर पर तैयार किया जा रहा है। आज आपको न्यूट्रिशियन चाहिए तो न्यूट्रिशियन, आपका डाइटिशियन है, न्यूट्रिलिस्ट है, आपके पास फिजियो है जो आपकी सेहत का ध्यान रखता है। पहले ये तमाम चीजें नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं हमें इससे रूबरू होना पड़ता था, दो चार होना पड़ता था। पीटी उषा कहती थी कि जिस टाइम वो कुछ सेकंड से हारी उनके लिए वो मलाल था। लेकिन आज खिलाड़ियों के पास ऐसा कोई मलाल नहीं है, आज उन्हें तुरंत वो फैसिलिटी मिलती है जिसकी उनकी जरूरत है, और उन्हें वो तमाम सुविधाएं मिलती है जो चाहते हैं। लगातार आप देखिए इंटरेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, खेल मंत्री बात करते हैं, गृह मंत्री बात करते हैं। आज रेलवे इतना मेहनत कर रही है, अपने खिलाड़ियों को लेकर आ रही है। इन खेलों में आर्मी का दबदबा, सर्विसेज का दबदबा देखने को मिला। पिछली बार उन्होंने इतने सारे मेडल जीते, हरियाणा 2 पे रहा, और उसके बाद महाराष्ट्र 2 पे रहा, हरियाणा 3 पे रहा। तो यहाँ अच्छा हेल्दी कंपटीशन यूनियन टेरिटरीज के बीच में देखने को मिलता है, स्टेट्स के बीच में देखने को मिलता है, सर्विसेज के बीच में देखने को मिलता है, और एक नए चेहरे हैं यहाँ पर, उनके अंदर एक अलग ऊर्जा है कुछ कर दिखाने की, तो इसका ये फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, और एक बात और भी मैं जो देख रहा हूं बीते दिनों में जो बदलाव हुए हैं, चाहे वो ओलंपिक की बात हो, पैरालंपिक की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो, इन तमाम खेलों में
हमारे अब गांव के, पहले क्या होता था कि पहले शहर के ही खिलाड़ी जिनके पास संसाधन थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो उसका फायदा उठाते थे और फिर वो खेलने जाते थे। लेकिन अब सारी चीजें बदल गई हैं। ओलंपिक की बात की जाए, पैरालंपिक की बात की जाए, एशियन गेम्स की बात की जाए, अब गांव से ऐसे ऐसे इलाकों से हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं। इसका मतलब कि उन तक भी वो सारी सुविधाएं, उन तक भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। इसलिए अब नए नए खिलाड़ी हमें अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल असीम, हर उन खिलाड़ियों को आप देखिए गांव गांव से चुन करके लाया। जैसे मैंने पारुल चौधरी का एग्जांपल दिया, गांव से आती है, मेरठ से आती है। एनसी जो है वो आती है बेंगलुरु से, जिन्होंने लॉन्ग जंप पे मेडल जीता। कितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, वो आप गेम देखते वो दिखाता है कि इन खिलाड़ियों के अंदर कुछ पाने की शक्ति है। ऑटो ड्राइवर है उनके पिता। तो ये वो तमाम खिलाड़ी है जिनके पास बहुत बड़ा बैकअप नहीं है, लेकिन इनके पीछे सरकार है। सरकार इनका बैकअप करके खड़ी है, इनको वो तमाम सुविधाएं दे रही है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है। और आप देखिए सावले जिन्होंने रेस में मेडल जीता, उनसे जब उन्होंने बात करी तो उनको आर्मी ने सपोर्ट किया, वहां पर उनको काफी मदद मिली। तो ऐसे ये तमाम खिलाड़ी है जिनको तमाम मौके दिए जा रहे हैं, उनके पीछे सरकार खड़ी है, देश की सर्विसेज खड़ी है और वहां उनको मौका मिल रहा है। और ये छोटे छोटे गांव से आकर के नाम रोशन कर रहे हैं, ताकि वो अपने प्रदेश का, देश का और अपनी शक्ति को दिखा रहे हैं विश्व पटल पर। और ऐसे में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मुकेश की जो स्पोर्ट्स का बजट है, जो खेल का बजट है, वो भी हमने देखा कि बीते वर्षों में इसको काफी बढ़ाया गया है। जो राज्य में जो खेल संघ हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी ध्यान दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो संघ हैं उनमें भी एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश की गई है, आर्थिक तौर पर भी और डिसिप्लिन के तौर पर भी, ताकि वहां से जो सच्चे और अच्छे खिलाड़ी हैं, जो मेहनती खिलाड़ी हैं, वो सामने निकल कर आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्पेशल बजट पास किया गया खेलों को लेकर के, काफी खेलो इंडिया में पैसा बढ़ाया गया, टॉप में पैसा लेकर के आए, टॉप से जूनियर और सीनियर लेवल के खिलाड़ियों को पैसा दिया जाता है। खेलो इंडिया में स्टाइपेंड दिया जाता है। अगर आप वहाँ मेडल जीते हैं, खेलो इंडिया में आते हैं, उनकी स्कीम्स में आते हैं, तो वहाँ आपको साई पैसा देती है, टॉप पैसा देती है। तो ये और रहने का ऑप्शन दे रही है। आप सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आपको दूर से ट्रेवल नहीं कर रहा है, आप अपने रेंज में जाइए। बेंगलुरु में साई सेंटर है, दिल्ली के करणी सिंह में, इंडोर स्टेडियम में, इंदिरा गांधी में। जी मुकेश, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल है वो बीते 9 वर्षों में काफी बदला हुआ है। जो बदलाव देखा गया है खेल के क्षेत्र में, वो हम उसको देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को गोवा से हम तक पहुंचाने के लिए। और एक दूसरे खेल सहयोगी हमारे साथ इस वक्त गौरव भी इस वक्त जुड़ चुके हैं इस तमाम घटनाक्रम पर। गौरव, जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि बीते 9 वर्षों में जो खेल का जो आयाम है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ही बदला है। एक नजरिया में भी बदलाव हुआ है। पहले लोग खेलकूद को कहते हैं कि यार इसमें तुम क्यों जा रहे हो भाई, इसमें मत जाओ, लेकिन अब खेल को खेल की नजर से देखा जा रहा है। ये जो बदलाव हुआ है नजरिया में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए असीम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से एक पूरा एक परिदृश्य बदल करके हमने देखा है कि पिछले 9 साल के दरमियान आया है, वो अपने आप में इस ओर रेखांकित करता है कि कहीं ना कहीं खेलों को लेकर के जो गंभीरता है, जो संजीदगी है, वो जरूर दिखाई देती है। और वो केवल नीचे के लेवल पे नहीं, बल्कि टॉप लेवल से वो चीज जो है वो सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि 2016 का अगर हम रियो ओलंपिक उठा करके देखें, वो एक बड़ा सेटबैक था हमारे लिए, क्योंकि हमें वहां से अपने प्रदर्शन की जो एक उम्मीद थी, वो प्रदर्शन जो था वो हमारे अनुरूप नहीं रहा था। तो वहां से कहीं ना कहीं जो चीजें थी वो बदलनी शुरू हुई थी। और इसी कड़ी में हमने देखा था कि सबसे पहले इस बात को लेकर के गंभीरता से इस बात का अध्ययन किया गया कि आखिरकार जब विश्व स्तर की ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेसिक जरूरत किस बात की होती है। तो उसमें इस बात को रेखांकित किया गया कि कहीं ना कहीं जो जरूरत होती है, हम जो अभी तक अपने एथलीटों को तैयार कर रहे थे, वो केवल बड़े मंच को ध्यान में रख करके कर रहे थे, जमीनी स्तर से वो जो प्रयास थे वो नहीं हो रहे थे। तो इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया और इसी की कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से 2018 में खेलो इंडिया का जो है वो स्टार्ट हुआ, जो कि जमीनी स्तर से खिलाड़ियों को सींचने की एक तैयारी की गई, ताकि उन्हें न केवल खेल की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं, बल्कि जो एक माहौल होता है जो खिलाड़ियों को ढलने में बहुत सहायक भूमिका निभाता है, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक माहौल मिले वो अपने देश में ही मिले, कंपटीशन का जो स्तर हो वो कड़ा हो और लगभग वही माहौल
फल रहे जो उन्हें बाहर जाकर के खेलने में प्राप्त होता है। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे से निचोड़ निकाला गया और तब खेलो इंडिया का मंच हमने देखा कि किस तरह से सामने आया। और उसके बाद धीरे से उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थी, उसको भी सामने रखा गया। इन सब के बीच में यह प्रयास किया गया कि एक मंच तो दे दिया गया है, लेकिन अब खिलाड़ियों को किस तरह से तराशा जाए तो और कैसे प्रतिभाएं जो हैं उनको देखा जाए। तो इस कड़ी में कहीं ना कहीं टैलेंट हंट जो है वो उसको सामने रखा गया, एक स्कीम के तौर पे उसको भी सामने रखा गया कि जो टैलेंट हंट है इसको देखा जाएगा और इसमें वो लोग शामिल हुए जो कि हर खेल से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से खुद को सामने रख चुके हैं, उनको सामने रखा गया और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि वो देश भर में देखें कि हर खेल से जुड़ी हुई जो प्रतिभाएं हैं जिनको जो किसी भी कारणवश एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको कैसे सामने लाया जाए। ऐसे में गौरव क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि बीते 9 वर्षों में जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर लबोलुबाव ये कि मोदी गवर्नमेंट ने 4 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। 4 चीजों में सबसे पहला आया कि संसाधन, पैसे की कमी ना हो, जो खिलाड़ी को जिस भी ट्रेनिंग की जरूरत है उसको दिया जाए, संसाधन की कमी नहीं होने दी जाए, पहला ये। दूसरा ये कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाए ताकि वो अच्छे से ट्रेंड हो सके। तीसरा ये उनको न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको एक्सपोजर दिया जाए ताकि जो उनमें आत्मविश्वास है वो बढ़ सके। और चौथा, जैसा कि आप कह रहे थे कि जो खिलाड़ियों का जो चयन है उसमें पारदर्शिता बढ़ती गई ताकि जो मेहनती खिलाड़ी हैं जिनमें वो प्रतिभा और ऊर्जा है उसको हम सेलेक्ट करें। तो ये 4 चीजें, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपने ट्रेनिंग की सुविधाएं दी, आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया और चौथी बात की ट्रांसपेरेंसी लाई। ये लबोलुबाव कह सकते हैं बीते 9 वर्षों में। बिल्कुल बिल्कुल असीम, ये जो विषय होता है ये इन्हीं चारों पे कहीं ना कहीं ये जो आधार स्तंभ है जिसका हम देख रहे हैं कि हमने पैरा एशियन गेम्स में लगातार हम अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं। इससे पहले हमने एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया, टोक्यो ओलंपिक में हमारा शानदार प्रदर्शन निकल करके देखने को मिला। तो ये जो 4 जो है यही स्तंभ है, क्योंकि यही किसी भी खेल को आगे बढ़ाने में, देश में खेल की तस्वीर को बदलने में सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभाते हैं। और ये बात हम नहीं बल्कि ये खुद खिलाड़ी जो हैं वो इस बात को सामने रख रहे हैं। जब हमने एशियन गेम्स कवर किया था तो उस दरमियान भी जितने भी खिलाड़ी जो मेडल जिन्होंने जीते या जो मेडल से रह भी गए, उन्होंने इस बात को सामने रखा कि वो अपने अंदर एक नई फीलिंग जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि वो अगर इस बार मेडल नहीं हासिल कर पाए हैं तो देश में आज इतनी सुविधा है कि वो अपने आप को नए तरीके से सामने रख सकते हैं, नए तरीके से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकते हैं और अपनी बात को, सबसे जरूरी जो पहलू होता है, अपनी बात को सरकार तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। आपको मतलब मैं ये बता दूं कि जिस तरह से एशियन गेम्स के बाद जब सफल ये आयोजन हुआ, उसमें कहना चाहिए कि जो भारत का जो सफलतम जो कहना चाहिए रहा प्रदर्शन, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत की, तो उस बातचीत के दरमियान जब भी ये संवाद होता है तो प्रधानमंत्री हमेशा खिलाड़ियों से पूछते हैं कि आपका ये प्रदर्शन रहा, आगे आपके सामने ये चुनौती है, ओलंपिक की चुनौती है, इसके लिए आपको किस तरह की सुविधा, किस तरह की तैयारी की क्या कुछ जरूरत है। तो जब टॉप लेवल से इस तरह का सवाल होता है और टॉप लेवल से इस तरह की बातें की जाती हैं तो जो खिलाड़ी होते हैं उनका मनोबल होता है वो अपने आप ही बहुत ऊंचा हो जाता है। और इस बात को हर खिलाड़ी जो है वो बेहतरीन तरीके से अपने बात को सामने भी रख रहा है और इस बात को बार बार दोहरा भी रहा है कि अब उनके लिए पहले से जो चीजें हैं वो बहुत बेहद आसान हुई हैं। अब उनका लक्ष्य जो है वो उन्हें पता है कि उनका लक्ष्य मेडल जीतना है, तो वो अपने खेल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने खुद कहा कि संसाधन भी है, आर्थिक तौर पर मजबूती भी है और जो कोचेस की जरूरत है वो भी है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। यानी कि खिलाड़ी को सिर्फ अपने खेल पे ध्यान देना है, उसे ये देखना है कि किस तरह से वो मेडल को जो है वो हासिल कर सकता है। और इस कड़ी में सबसे बड़ा बदलाव जो है असीम ये भी आया है कि जो हम पारंपरिक खेल हैं जैसे निशानेबाजी हो गई, जो कुश्ती हो गया, बैडमिंटन हो गया, इन खेलों में तो हम बेहतर तरीके से अपने आप को सामने रख ही रहे हैं, लेकिन जो बाकी खेल हैं उनमें भी हम खुद को एक नए तरह से सामने लाने में सफल हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि वुशु में एशियन गेम्स में रोशोबीना देवी ने मेडल जीता। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से इक्वेस्टेरियन में हमने 41 साल के बाद जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। तो ये सब बातें जो हैं वो खिलाड़ी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं और इस सब का निचोड़ जो है, जो कहना चाहिए कहीं ना कहीं जो जमीन जो बनती है वो हम देखते हैं राष्ट्रीय खेलों से बनती है, वो हम देखते हैं खेलो इंडिया से बनती है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से बनती है, क्योंकि ये वो मंच है जहां पे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा खुद को तराशने का मौका भी मिलता है और ये भी जानने का मौका मिलता है कि वो आज जिस लेवल पे हैं उस लेवल में उनको कितना सुधार करना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मेडल लाने लायक बना सके। बिल्कुल गौरव, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात और मैं
ऐड करना चाहूंगा गौरव, ये कि देखिए अभी जिस तरह से वैश्विक स्थितियां हैं, युद्ध का माहौल है, रूस यूक्रेन की बात कर ली जाए, इजरायल हमास की बात कर ली जाए, एक तरफ तो ये चीजें, लेकिन जब खेल की बात आती है, खेल कहीं ना कहीं दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। मेरा सवाल ये गौरव कि ये जो एक भावना है खेल में कि ये सोसाइटी को, समाज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, लोगों से लोगों के बीच संबंध को मजबूत करने का काम करता है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, उसमें खेल को शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेल को एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया गया। इसका कहीं ना कहीं मकसद ये भी रहा होगा कि हम भारत खेल के महाशक्ति के तौर पर तो उभरे ही, साथ ही साथ जो एक सामाजिक समरसता है, जो एक सामाजिक एकाकीपन है, उसको जोड़ने का काम है, वो भी स्थापित हो सके। ये भी एक मकसद है मोदी सरकार के इस नीति को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें शामिल करने के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल असीम, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खेल जो होता है वो हमेशा दिलों को जोड़ने की बात कही जाती है कि खेलों जो होते हैं वो दिल को जोड़ते हैं। सभी जो मतभेद होते हैं उनको भुला करके एक मंच पर एक साथ सामने आते हैं। तो इस कड़ी में खेल जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है तमाम दुनिया को एक साथ लाने का। और ये बात हमने देखी किस तरह से एशियन गेम्स में भी निकल करके सामने आई कि तमाम जो मतभेद थे वो उनको दूर करके सभी देश के जो एथलीट्स हैं वो जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो संस्कृति है उसका भी आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की जो सभ्यता है उसको भी जानने का प्रयास मिलता है। और सबसे बड़ी विषय ये होता है कि जो विभिन्न खेलों के जो खिलाड़ी होते हैं उनसे जब जो अपने देश के खिलाड़ी हैं या किसी दूसरे देश के खिलाड़ी हैं, जिन खेलों में दूसरे देश के खिलाड़ी बेहतर होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन अगर इन्हीं बातों को अपने देश में अगर सामने लेकर के देखा जाए तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से सामने आई कि किस तरह से खेलों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो तस्वीर है वो भी सामने निकल करके लगातार देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि जब पिछला राष्ट्रीय खेल हुए थे जो कि गुजरात में आयोजित हुए थे, तो गुजरात की जो संस्कृति और जो सभ्यता है उसको देश के विभिन्न राज्यों के जो खिलाड़ी थे उन्होंने देखा, उन्होंने अपनाया, उन्होंने, और जो जिन खेलों में गुजरात की श्रेष्ठता है तो उन खेलों से काफी कुछ सीखने को मिला। मसलन अगर आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो मलखंब का जो खेल है वो पिछले राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल था। तो इन खेलों में महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सामने रखते हैं। तो मलखंब की जो कला है वो बाकी जो राज्य थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसको जानने का प्रयास किया, उसको समझने का प्रयास किया और इस बात को जानने का किया कि किस तरह से इस खेल में जो युवा खिलाड़ी हैं हमारे राज्य के वो किस तरह से इसमें आगे आ सकते हैं। तो खेल जो है वो हमेशा से दिलों को जोड़ता है। खेल जो है वो सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न एक कहना चाहिए एक अंग होता है जहां पे आप काफी कुछ आपको सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो इन खेलों का जो आयोजन का मकसद होता है वो एक तरफ तो ये रहता है कि खिलाड़ियों को बेहतर खिलाड़ी जो है, जो क्रीमी लेयर है उसको तैयार किया जाए, साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस रहता है कि किस तरह से पूरे देश को एक मंच पर ला करके उनकी जो सभ्यता और संस्कृति है उसका जो है वो आदान प्रदान किया जाए। मेरे पास गौरव कुछ आंकड़े हैं, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए स्पोर्ट्स और खेल तो है ही, खिलाड़ी को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो खेल रहे हैं, खेलोगे तो खिलोगे, ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक रोजगार की बात प्रधानमंत्री ने कही कि इसके जरिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है कि अगर मान लीजिए क्रिकेट ही है तो क्रिकेट का बल्ला कहीं बन रहा है, बॉल्स कहीं बन रहे हैं, और भी जो बाकी गेम्स हैं, इतने सारे गेम्स हम खेलते हैं भारत में, उनके पीछे का जो इकोसिस्टम है, उनके पीछे जो बिजनेस है, उसमें भी बहुत से लोग शामिल हैं जिससे उनको रोजगार के उनके मौके मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल असीम, इसमें वाकई हमने जितने भी अब तक गेम्स कवर किए हैं तो अगर उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक वाकई जैसे खेलो इंडिया का जब आयोजन होता है तो जाहिर तौर पर जितने भी जो देखने के लिए दर्शक आते हैं तो उनके लिए भी एक मौका रहता है इन खेलों को जानने का, इन खेलों को समझने का। गौरव मैं आपको रोकना चाहूंगा, अब आपको हम कुछ देर के बाद लिए चलेंगे सीधे वहां पे गोवा, जहां पे कि अब से कुछ ही देर के बाद 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होने जा रही है और आप देख सकते हैं इन सीधे तस्वीरों में हजारों की तादाद